हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। वन विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक में कर्मचारियों ने सेवा संबंधित मुद्दों, पदोन्नति, रिक्त पदों को भरने और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर नाराजगी भी जताई और कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारी सीमित संसाधनों के बावजूद जंगलों की सुरक्षा, वन संपदा के संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और अवैध कटान रोकने जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान लंबे समय से अटका पड़ा है। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार से रिक्त पदों पर जल्द भरने, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने, वेतन एवं भत्तों से जुड़े लंबित मांगों का समाधान करने और फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण कार्य का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। तो उसके उपरांत हमें सहायक वनरक्षक की जरूरत नहीं है। अगर हम सहायक वनरक्षक के हमें रखा जाता तो हम सहायक वनरक्षक जो रूल के मुताबिक जो है वो उनको बीट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश से जैसे पुलिस में भर्ती की जाती है तो उसमें असिस्टेंट पुलिस जो है वो पुलिस कांस्टेबल नहीं भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो सहायक जो वनरक्षक है वो नहीं भर पाते हैं, क्योंकि ये वन विभाग जो है एक खुली वन संपदा है और खुली संपदा से अगर प्राइवेट को काफ़ी खतरा है। वो कैसे खतरा है वो मैं माननीय मुख्यमंत्री ये स्पेशली उनके पास जो है वन विभाग है हमारा, तो मैं उनसे ये जरूरी कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई किसी भी प्रकार का और डिपार्टमेंट में, उनमें सहायक कोई भी डिपार्टमेंट में भर सकते हैं। वो मैं नहीं कह सकता भरें ना भरें, लेकिन उनमें ऐसे कि लॉकर में जो है एक ड्यूटी टाइम होता है 8 आवर्स, और जो हमारा टाइम जो टेबल है जो ड्यूटी का वो उसका कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि 24 आवर हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। हालांकि हमारी ड्यूटी 8 घंटे है, लेकिन हम 24 घंटे ये इस पर कार्य करते हैं। अगर सहायक वनरक्षक रखेंगे तो ये जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, जैसे गार्ड से ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी जो परेशानी घटित हो सकती है, क्योंकि उनके हवाले जो हम ये बीट नहीं सौंप सकते हैं। अलग डिपार्टमेंट में जो वन विभाग है वो अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसमें जो है वन कटुए आते हैं या किसी प्रकार से दिन रात दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, तो इस जान पर भी जोखिम उठाना पड़ता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम खुद एक ऑफिस से निकल के आए हुए हैं, हम कर्मचारी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कर्मचारियों के साथ जैसे इस तरह से वन विभाग के साथ जो है ये मतभेद न किया जाए, तो उनसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे जो कुछ साथी मिल रहे हैं, शिमला में मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर वन विभाग के साथ छेड़खानी होगी तो ये पर्यावरण के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी जो है ख़राब होने वाला है, क्योंकि सहायक वनरक्षक की बिल्कुल भी विभाग में औपचारिकता नहीं है। और जो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे वनरक्षक हैं, हमारे ऑफिशियल वनरक्षक लगाए हुए हैं, कम से कम लगभग 400 जो है असिस्टेंट वनरक्षक लगाए हुए हैं ऑफिसों में, तो उनको वहाँ से हटा करके उनको फील्ड में लगाया जाए। लगभग 400 वनरक्षक है, उनकी ऑफिस में जरूरत नहीं है। पहले भी कार्य प्रणाली चलती थी, पहले भी कार्य वन विभाग के होते थे, तो अभी ऑफिस में 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने में एक परफेक्ट गार्ड ट्रेन किया जाता है, जैसे आप शिमला में ले लीजिए, और दूसरा हमारा सुंदरनगर में 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाइल में और सुंदरनगर में, तो वहाँ पर 6 महीने की एक प्रशिक्षण होने के बावजूद उसको एक्सपर्ट एक फॉरेस्ट गार्ड को जंगल के लिए उसको तैयार किया जाता है और उसको जो है एक ऑफिस में सेटल किया जाता है। तो ये एक विभाग के साथ छेड़खानी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लगभग जो 400 वनरक्षक है उसको वहाँ से निकाल करके उसको फील्ड में उतारा जाए, उनको बीटें सौंपी जाए, और जितने हमारे जो डिप्टी रेंजर प्रमोट हुए हैं, ब्लॉक ऑफ डिप्टी रेंजर प्रमोट हुए हैं, उनको उनकी जगह पर पे उनको ब्लॉक दिए जाएँ, क्योंकि ब्लॉक भी खाली पड़े हुए हैं। और लगभग ज़्यादा ना सरकार अगर भर्ती करना चाहे तो लगभग 400 जो वनरक्षक है वो रेगुलर वनरक्षक को भर्ती करें। चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारे कुछ साथी कल ही गए थे मिलने, तो हमने कहा था कि ऑफ साहब जी से जो है एक पत्र वहाँ पर दिया जाए कि हमें जो है रेगुलर जो 500 वनरक्षक जो है उनके साथ भी यही मंत्रणा हुई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है चीफ सेक्रेटरी जी ने कि हाँ करते हैं, लेकिन हमें तो मैक्सिमम हमें होप जो है हमें माननीय सीएम साहब के ऊपर है, क्योंकि वन मंत्रालय उनके पास है, जो डिसाइड वो करेंगे वही होगा। और हमें आशा है, पूर्ण आशा रहेगी
कि वो डिसाइड बिल्कुल सही करेंगे और वन विभाग को एक उनके पक्ष में वन विभाग है, उनके साथ वन विभाग है। और अगर उन्होंने वन विभाग की प्रतिष्ठा जो है बिल्कुल सही तरीके से और मान मर्यादा जो है आने वाले समय में भी रहे, या एक माननीय मुख्यमंत्री जी को याद रखा जाए कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके पास वन विभाग दिया गया है, तो उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन लिया था। और मैं वन मित्र का अच्छा डिसीजन है, ठीक है, वन रक्षक के साथ एक हमें वन मित्र मिल गया है, लेकिन जो ये सहायक वन रक्षक का डिसीजन है ये प्रॉपर गलत है। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं ठहराता, क्योंकि हमारी इतनी वन संपदा है, हमें बिल्कुल एक बड़े तरीके के साथ इसके लिए चलना पड़ेगा और एक माननीय मुख्यमंत्री को डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल सही ढंग से मतलब इसके ऊपर फैसला लिया है और इसको सोच विचार करके लगभग 400 वन रक्षक को हमारे वन विभाग में रेगुलर पोस्ट की जाए।